नमस्कार। मैं अपने आदरणीय सम्माननीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि जिस तरह से आपने वादा किया था कि मैं देश का सर झुकने नहीं दूंगा, मैं जानता हूँ आपके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी है और उसका सम्मान भी करता हूँ, उसको महसूस भी करता हूँ। मोदी जी, वर्तमान में जो स्थिति देश की है वो अन्नदाता को लेकर है, जो कि सड़कों पर है और विगत काफ़ी दिनों से वो आंदोलनरत है। मैं मानता हूँ आपने बहुत कुछ उनके और देश के भविष्य के लिए सोच के ही ये कृषि कानून बनाए होंगे, परंतु अगर हमारे देश का अन्नदाता, हमारे देश का किसान इसका स्वीकार नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो कृपया जय जवान जय किसान की नीति जो आपका नारा भी है, जिससे आप बेहद मोहब्बत भी करते हैं, उसका मान रखते हुए देश के अन्नदाता का सर झुकने ना दें और तीनों काले कानूनों को वापस ले लें। दूसरी चीज़, जैसे कि आप जानते हैं, जब जवानों की बात आती है तो पुलवामा में शहीद जवानों का जिस तरह से एक चैट के माध्यम से अर्नब गोस्वामी की बातचीत और ठहाके जो लगाते दिख रहे हैं, वो निश्चित रूप से विश्व पटल पर हमारे देश का सर झुकाने वाली बात है। अतः मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि किसी भी बात को ध्यान में न रखते हुए केवल इस बात का ध्यान रखें कि उसने संपूर्ण देश की सेना का अपमान किया है और उसने संपूर्ण देश की उपहास उड़ाया है। और उसने न केवल उसका उपहास बल्कि उसने भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विश्वास का भी खून किया है। अतएव न केवल वो देश का, न केवल वो सेना का, न केवल वो सैनिकों का अपमान है, परंतु अभी व्यक्तिगत रूप से आपका भी अपमान है। अतः देश का सर न झुकने दें और अर्नब गोस्वामी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए, ताकि भविष्य में कोई हमारे देश, हमारे सैनिकों की शहादतों का उपवास न उड़ा सके। ये उपवास सैनिकों का नहीं, ये उपवास उनकी जीवित विधवाओं का है, उनके बच्चों का है, जिन्होंने अपने पतियों को, जिन्होंने अपने पिता माता को देश के ऊपर निछावर होते हुए देखा, महसूस किया, और उसका उपहास एक टीवी एंकर उड़ा रहा है। अतः हर बात को एक तरफ रखते हुए, हर बात को एक तरफ करते हुए, देश सर्वोपरि रखते हुए अर्नब गोस्वामी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। इसके साथ ही मैं उन लोगों से भी अपील करता हूं जिन्होंने मुंबई कांड में अर्नब गोस्वामी का समर्थन किया था। वो अलग बात थी, हो सकता है उसका ये सच्चाई तब आप लोगों के भी जेहन में नहीं थी, और उसके माध्यम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों का समर्थन उसके जेल में बंद होने के बाद जिन लोगों ने जुटाया था, मैं उसी लोगों से फिर से अपील करता हूँ, अगर आप सच में राष्ट्रभक्त हैं, आप सच में आप सच्चाई का साथ देने वाले हैं, तो अर्नब गोस्वामी की चैट की बात सुनने के बाद आप उसके विरोध में भी उसी तरह की मुहिम चलाएं। राष्ट्र हित सर्वोपरि मेरा और आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।